What's up everyone? Welcome back to the channel। तो अब हम लोग आ चुके हैं डेथ के पार्ट नंबर 5 में, जिसके अंदर हम करने वाले हैं फुल फ्लैज क्वेश्चंस। एक दो क्वेश्चन करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे और एक ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएं। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी मिनट लेट्स बिगिन। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे फुल फ्लेज क्वेश्चन जिसमें हमारे सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आ रहा है 15। तो ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस शीट ऑफ पूजा, कुरैशी एंड रॉस हु वर पार्टनर इन अ फर्म एज अंडर। इनकी हमको बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में सबसे पहले हम देखें तो सबसे पहले किसकी डेथ हो रही है वो देख लेते हैं। कुरैशी डायड ऑन 1 जुलाई। कुरैशी की क्या हो गई है, डेथ हो गई है 1 जुलाई को। तो उसने लगभग कितने महीने काम किया है बच्चों? तो उसने काम किया है 3 मंथ्स, क्योंकि अप्रैल मई और जून। इसके अलावा क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में हमारे पास रिजर्व फंड दिया हुआ है, जो कुरैशी के हिस्से का उसको मिल जाएगा। कुरैशी की क्या दी हुई है? हमको कैपिटल दी हुई है। और यहाँ पर नोट डाउन करने वाली बात है कि हमको कुरैशी का क्या दिया है, लोन दिया है। अब देखो कुरैशी का लोन किस साइड दिया है, असेट साइड दिया है। ये फर्म की बैलेंस शीट है, फर्म का असेट है, मतलब फर्म ने कुरैशी को लोन दिया है। फर्म ने कुरैशी को लोन दिया है तो इस पे इंटरेस्ट का भी कुछ ना कुछ होगा। चलो समझते हैं। The profit sharing ratio of partner was 2:1:1, 2:1:1 इनका क्या है, रेशो है। On death of a partner, the partnership deed provide the following। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए तो पार्टनरशिप डीड क्या क्या प्रोवाइड करती है? His share in the firm of profit of the firm till the date of his death will be calculated on the basis of average profit of last 3 year। last 3 completed year का एवरेज प्रॉफिट हमको निकालना है, जिससे हम क्या निकाल पाएंगे, कुरैशी का हिस्सा प्रॉफिट का। गुडविल ऑफ द फर्म कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर के प्रॉफिट का टोटल, बेटा एवरेज नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, टोटल बोल रहा है। क्या बोल रहा है, टोटल। तो ध्यान से देखेंगे इसको। आगे अगर हम देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म। देखो इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम और 4000 विच एवर इज मोर। हमको क्या करना है, जो लोन फर्म ने कुरैशी को दिया था उसके ऊपर वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी 6% पर एनम। पर जो लोन का अमाउंट है, जो लोन का अमाउंट है उस पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे 6%। अगर 6% 4000 से ज्यादा आता है तो हम वो लेंगे, नहीं तो हम क्या लेंगे, 4000 लेंगे, विच एवर इज मोर। आगे देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स का हमको प्रॉफिट दिया हुआ है। आपको कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम कुरैशी के कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पर, कुरैशीज कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले इसका बैलेंस लिख देते हैं हम यहाँ पर, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी कितना आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, 1 लाख रुपए। आगे देखते हैं, सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए आ गया। रिजर्व फंड है तो रिजर्व को भी बांट ही देते हैं, बाय रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड। तो कुरैशी का अगर हम देखें तो हिस्सा क्या था, 211। तो रिजर्व फंड कितना है, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए की अगर हम बात करें, इंटू डिवाइड बाय 4, दैट इज 50,000 रुपए। 50,000 रुपए कुरैशी के हिस्से के आ जाएंगे, 50,000 रुपए। आगे देखते हैं। अब कुरैशी का लोन है तो लोन को भी ट्रांसफर कर देते हैं, लिख देंगे टू कुरैशीज लोन। कितना है कुरैशी का लोन, 1 लाख रुपए। आगे देखते हैं क्या बोला गया है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो इसके हिस्से का प्रॉफिट निकालना है तो वर्किंग नोट बनेगा, यहाँ बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं, ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो हेडिंग डालेंगे कुरैशीज, या फिर अच्छे से ही लिखते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कुरैशीज शेयर ऑफ प्रॉफिट। कुरैशी के हिस्से का क्या निकालना है हमको, प्रॉफिट निकालना है अप टू डेट ऑफ हिज डेथ। चलिए तो देखते हैं क्या बोला है, लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर का एवरेज लेना है। चलो तो लास्ट 3 ईयर्स का प्रॉफिट हमको कितना दिया है, 45, 48 और 33। इसका एवरेज बोला है तो अपन यहीं पे इसका एवरेज निकाल लेते हैं। क्या है एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं 3 साल का, 45 प्लस 48 प्लस 33 डिवाइड बाय 3। तो 45 प्लस करेंगे 48 प्लस करेंगे 33
3, ये कितना आ गया 1,26,000 डिवाइड बाय 3, तो ये आ गया 42,000। कितना आ गया बच्चों 42,000। ये क्या आ गया एवरेज प्रॉफिट आ गया 3 साल का। तो कुरैशी शेयर इज इक्वल्स टू 42,000 इंटू, ये तो 3 साल का एवरेज आ गया है। कुरैशी का हिस्सा कितना है 1/4 इंटू उसने काम कितना किया है 3/12। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया 1/4, और अगर मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करूं तो ये आ रहा है 42,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, तो ये आ रहा है 2625। कितना आ रहा है, मैंने नीचे बना लिया था 2625। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी न्यू रेशो गिवन है क्या? क्वेश्चन पर कहीं पर भी न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो हम इसको लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि प्रॉफिट है सस्पेंस अकाउंट 2625। आगे देखते हैं हमको क्या कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ कुरैशीज शेयर ऑफ गुडविल, उसके हिस्से की क्या निकालना है हमको, गुडविल निकालना है। चलिए गुडविल के लिए पढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर his goodwill of the firm will be calculated on the basis of total of last 2 year profit। अब तो last 2 year बोला है, ध्यान से देखेंगे तो हम लेंगे 48 प्लस 33। चलिए तो निकाल लेते हैं। सेकेंड, हाँ ये सिलेक्ट किया, दैट इज 48 और 33, 48,000 प्लस 33,000 इंटू कर देंगे हमारा कुरैशी का शेयर, तो हमारे पास कुरैशी का निकल के आ जाएगा। तो अगर हम इसको टोटल करें तो 48,000 प्लस करेंगे 33,000, दैट इज 81,000 इंटू 1/4, 81,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 4, दैट इज 20,250, 20,250। एंट्री क्या होती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, तो पूजा रॉस टू कुरैशी, कुरैशी में लिख देंगे 20,250। अब क्वेश्चन के अंदर कहीं पर भी न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो इनका जो ओल्ड रेशो है जो जा रहा है उसको हटा देंगे, क्या बचा 2:1, तो यही हमारा गेनिंग रेशो हो जाएगा। इसको अगर हम करें 2:1 में तो एक का आ जाएगा 13,500 और एक का आ जाएगा 6,750। चलिए यहाँ पर ऊपर लिख देते हैं बाय पूजास कैपिटल अकाउंट और बाय रॉस कैपिटल अकाउंट, 13,500 और 6,750। चलिए आगे बढ़े। तो अब इसके अंदर नीचे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए उसने बोला है 6% पर एनम, तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी अपन यहाँ नीचे निकाल ही लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है कैलकुलेशन करना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए उसने क्या बोला 4,000 या 6% जो आएगा विच एवर इज मोर। तो लोन कितने का था 1,00,000 रुपए, 1,00,000 का 6% निकालेंगे 3 महीने के लिए, क्योंकि हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है बेटा टाइम बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे होता है, टाइम बेसिस पे होता है। तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो 1,00,000 इंटू करेंगे 6% निकाला 6,000 आ गया, और 3 महीने का निकालेंगे तो कितना आ गया 1,500 आ गया। तो अब देखो 6% आ रहा है 1,500, ऑप्शन में हमारे पास 4,000 है, दोनों में से जो ज्यादा हो तो 4,000 ज्यादा है, तो हम इंटरेस्ट ऑन लिख देंगे, इंटरेस्ट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट दैट इज 4,000 रुपए। इसके अलावा आप देखते हैं क्वेश्चन में कुछ बचा है क्या, नहीं अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। आपको क्या करना है इसका कैपिटल अकाउंट बनाना है कि उसके एग्जीक्यूटर को कितना पैसा मिलेगा। तो चलिए दोनों साइड का टोटल कर देते हैं। सबसे पहले इधर का ही करते हैं, क्रेडिट साइड का 1,00,000 प्लस करेंगे 50,000 प्लस करेंगे 2625 प्लस करेंगे 13,500 प्लस करेंगे 6,750, तो ये आ गया हमारा 1,72,875, और इसमें से माइनस कर देंगे 1,00,000 और माइनस कर देंगे 4,000, तो हमारा टू कुरैशीज एग्जीक्यूटर। एक बार मैं और क्रॉस चेक कर लूँ, मुझे ऐसा लग रहा है हमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है क्या।
सही, बिल्कुल सही है। एक बार अपन और देख लेते हैं, मेरे हिसाब से कुछ लिखने का बचा है क्या? जल्दी से एक बार अपन कर ही लेते हैं। 1,00,000 प्लस 50,000 प्लस 2625 प्लस 13500 प्लस 6750, ये आ रहा है 172,875, ये बिल्कुल सही है। माइनस करेंगे 1,00,000, माइनस कर देंगे 4,000, तो ये आ जाएगा 68,875। तो टू कुरैशीज executor account, that is 68,875, 172,875। तो यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों क्या हो जाता है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारा कुरैशी का कैपिटल अकाउंट और ये इसके वर्किंग। चलिए, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक और क्वेश्चन हम करेंगे जिसमें हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और उसमें मैं आपको इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब जो हमारा एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट है वो भी बनाना सिखा दूंगा। उसमें हम इंटरेस्ट भी ड्यू करेंगे। नॉर्मल तो हो जाता है, पर इसमें क्या है, डेट का थोड़ा सा लफड़ा आएगा, तो अपन उसको अच्छे से समझते हैं। आप पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अब हम उस क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो अब आ गया है हमारा अगला क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या बोल रहा है, एक्स वाई जेड क्या है बच्चों, पार्टनर है। क्या बोला मैंने, एक्स वाई जेड यहाँ पर पार्टनर है और प्रॉफिट शेयर करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैं एडजस्ट कर लूँ यहाँ सब। चलिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स वाई जेड पार्टनर है और यहाँ उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो हमारे पास WCR दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, लोन्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा इधर साइड अगर हम देखें तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में 6,000 रुपए का बैलेंस दिया हुआ है। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2:1, 3:2:1 का रेशो है। जेड की डेथ हो जाएगी 31 जुलाई को। लगभग अगर हम देखें इसका वर्किंग पीरियड, तो इसने 4 महीने काम किया है क्योंकि जुलाई भी पूरा है। द पार्टनरशिप डीड, अब देखो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ 5 years एवरेज प्रॉफिट, दैट इज 2019, 18, 17 और 16, पिछले 5 सालों का हमको प्रॉफिट दिया, उसके एवरेज प्रॉफिट का, जो हमने सेकंड चैप्टर में गुडविल निकालना सीखा था, ये बिल्कुल हमको वहां पर लेकर आ गया है। चलो कोई बात नहीं, ये भी कर लेंगे। डिसीज पार्टनर इज टू बी गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट के बेसिस पे हमको देना है। तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है, 31 मार्च 20 इसने हमको बोला है, तो 31 मार्च 20 का प्रॉफिट कितना है, दैट इज 24,000 रुपए। फटाफट करते हैं। द एसेट हैव बीन रिवैल्यूड, अब देखो यहाँ पर एसेट रिवैल्यू आ गया, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा। चलिए देख लेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अ सम ऑफ रुपीज 12,233 वॉज पेड, इसको सही कर लेना बच्चों, ये गलत है। ठीक है, इसको सही कर लेना, या स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, हो जाता है, ह्यूमन एरर है, इसको पेड कर लेंगे। पेड इमीडिएटली टू जेड एग्जीक्यूटर आफ्टर द बैलेंस टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। क्या है, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से 12,233 रुपए, 12,233 रुपीज हम उसको तुरंत पे कर देंगे। बाकी जो बचेगा उसको 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट देंगे 10% इंटरेस्ट के साथ ऑन द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, जो भी बचेगा। अब आपको यहाँ पर नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोला है। तो देखो, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको बनाना नहीं है, लेकिन क्योंकि रिवेल गेन निकालना पड़ेगा तो उसके लिए उसको वर्किंग नोट में बना लेंगे। और हमको क्या क्या बनाना है, तो हमको बनाना है जेड का, किसकी डेथ हो रही है, जेड की ही डेथ हो रही है क्या, हाँ जी, तो जेड का कैपिटल अकाउंट बनेगा, जेड का कैपिटल अकाउंट बनेगा, जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनेगा। वैसे उसने बोला नहीं है कि जब तक पूरा पे नहीं हो जाता अकाउंट बनाना है, लेकिन मैं आपको इसमें लोन अकाउंट भी बनाना सिखा दूंगा, तो हो सकता है वीडियो की लेंथ थोड़ी सी क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, लेकिन पूरा क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके फॉर्मेट देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे ऊपर बन गया है ये जेड्स का कैपिटल अकाउंट, जेड्स कैपिटल अकाउंट। फिर हम बना लेंगे जेड का एग्जीक्यूटर अकाउंट, जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। और यहाँ पर हम देख लेंगे जेड्स एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट। इसमें थोड़ा सा डेट का लफड़ा है, पर समझेंगे बेटा, बहुत इजी तरीके से समझेंगे। चलिए, अब पहले अपन यहाँ नीचे वर्किंग नोट हमको जो बनाना है हम वो बना लेते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसके हिस्से का प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन बोर्ड पैटर्न में करते हैं। तो सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा, आप 1 डाल लेना और ऊपर एंट्री में भी लिख लेना। हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ जेड्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, फिर हम निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ
जेड शेयर ऑफ गुडविल, इस केस से कि हमको गुडविल भी निकालना है, जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो ये बात हो गई कैपिटल की, फिर हमने बात करी गुडविल की। पहले 2 पॉइंट सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, क्या बोला गया है, डिसीज पार्टनर को प्रीवियस ईयर के हिसाब से प्रॉफिट मिलेगा। तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट कितना है, 24,000, 24,000 इंटू उसका शेयर कितना है, तो उसका शेयर हमारे पास क्वेश्चन में 3:2:1 दैट इज XYZ है। हाँ, तो 1/6 इंटू उसने काम कितना किया है, 4/12, तो ये आ गया 1/3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3, और या फिर पहले 6 के टेबल से काट देते हैं, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 दैट इज 4,000। 3 के टेबल से काटेंगे तो ये आ जाएगा लगभग बेटा 1333.333 आ रहा है। तो इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद का छोड़ देंगे और राउंड फिगर में ले लेंगे 1333। चलो ये तो हमारा क्या निकल गया है, उसके हिस्से का प्रॉफिट निकल गया है। चलिए अब गुडविल निकालते हैं। गुडविल हमको कैसे निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ 5 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट, 5 साल के एवरेज प्रॉफिट पे। तो सबसे पहले अपन एवरेज ही निकाल लेते हैं, एवरेज प्रॉफिट। तो 5 साल का प्रॉफिट कितना है, 24,000 प्लस 16,000। अब मैं उल्टा लिखने लग गया हूँ, मतलब प्रीवियस से ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। 20 10 और 5, 20 प्लस 10 प्लस 5 डिवाइड बाय 5। तो जल्दी से अपन इसका एवरेज निकाल लेते हैं। तो 24,000 प्लस करेंगे 16,000 प्लस करेंगे 20,000 प्लस करेंगे 10,000 प्लस करेंगे 5,000, तो ये हो गया 75,000। 75,000 डिवाइड बाय 5, तो ये आ जाएगा आपका 15,000 रुपये। अब हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया है, 15,000। तो हम निकाल लेते हैं जेड शेयर। जेड शेयर पर 15,000 में 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गई फर्म की गुडविल 45,000, क्योंकि उसने बोला था ना 3 ईयर परचेस। ये देखो, तो इंटू 3 करना था तो मैंने इधर ही ऊपर कर दिया है, ठीक है, क्योंकि वर्किंग नोट है तो ज्यादा सजाने की आवश्यकता नहीं है। जेड शेयर ऑफ गुडविल इज इक्वल्स टू 45,000 इंटू जेड का शेयर। तो जेड का शेयर से आ जाएगा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 7500। कितना आ जाएगा बच्चों, 7500। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। और एंट्री क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो एक्स वाई टू जेड। अब क्वेश्चन के अंदर न्यू रेशो गिवन है क्या, अगर वो भी गिवन होता तो इसमें सभी आ जाता है एक साथ, नहीं उसमें न्यू रेशो गिवन नहीं है। तो जो इसकी डेथ हो रही है उसको हटा दो, बचा क्या 3:2, तो 3:2 ही हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, गेनिंग रेशो बन जाएगा। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 75, तो इसमें आ गया, इसको बांट देंगे 3:2 में, तो ये आ गया 4500, और इसमें आ जाएगा 3000। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसकी एंट्री भी एक काम करते हैं, दोनों की एंट्री हम ऊपर कर देते हैं। तो जेड का कैपिटल अकाउंट हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत बना लेते हैं साथ में, ताकि हमको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। मैं कैलकुलेटर को साइड रख देता हूँ। सबसे पहले जेड की कैपिटल कितनी दी हुई है, 12,000 रुपये बाय बैलेंस पीडी कितना दिया हुआ है, 12,000 रुपीज। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें तो रिवेल की गेन भी हमको निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें रिवेल का बोला है। इसके अलावा हमको जनरल रिजर्व और WCR दिया है 6,000 रुपये। तो अगर मैं इसको यही कर दूं तो 6,000 इंटू 1/6, तो ये आ गया 1,000। तो दोनों ही में हम लिख देंगे, हाँ ये रहा, बाय जनरल रिजर्व 1,000 रुपये बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1,000 रुपये। इसके अलावा और कुछ है क्या, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी एक हमको डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो वो भी हम इधर लिख देंगे। ये तो डिस्ट्रीब्यूएबल आइटम है, ये हम पहले से करते आ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वो भी 6,000 था, तो उसका 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा, 1,000 रुपये आएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर इसी में हम आगे बढ़े तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो प्रॉफिट आया था उसकी एंट्री कर देते हैं, बाय PNL सस्पेंस अकाउंट। कितना आया था, 1333.333 आ रहा था, हमने उसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। फिर यहाँ लिख देंगे बाय एक्स कैपिटल अकाउंट बाय वाइस कैपिटल अकाउंट। तो एक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर कितना आया था, 4500, और इसमें कितना आ जाएगा, 3,000 रुपये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी में।
अब हमको आगे क्वेश्चन में देखें तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमने कर दिया, प्रॉफिट निकाल दिया। अब हमको सिर्फ ये 2 ट्रीटमेंट करना है, तो इसके लिए वर्किंग नोट में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हमको बनाना पड़ेगा। तो असेट रिवैल्यूड हुए हैं, स्टॉक 10,000, डेटर 15,000 रुपये, फर्नीचर 1500, प्लांट एंड मशीनरी 5,000, बिल्डिंग 35,000, एक बिल रिसीवेबल ऑफ 600 वॉज फाउंड वर्थलेस। चलो देखते हैं इसको आगे, फटाफट से हम इसका भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जल्दी से यहाँ वर्किंग नोट बनाएंगे। तो यहाँ पर रफ में हमको एक रिवेल बनाना है, तो इसको ज़्यादा सजाने की आवश्यकता नहीं है। वैल्यूएशन अकाउंट, चलिए देखते जाइएगा। सबसे पहले स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, तो स्टॉक 10,000। अगर हम पुरानी बैलेंस शीट में देखें तो स्टॉक कितना है बच्चों, 9,000। तो कितने से बढ़ गया, 1,000। तो यहाँ लिख देंगे बढ़ता है क्रेडिट साइड बाय स्टॉक 1,000 रुपये। आगे देखें तो उसके बाद क्या दिया हुआ है हमको, उसके बाद हमको दिया हुआ है डेटर 15,000, फर्नीचर 1500। डेटर 15,000 तो 1,000 से कम हो गए हैं, तो इधर लिख देंगे टू डेटर। टू डेटर कितना लिख देंगे, 1,000 रुपीज़। और इस साइड अगर हम देखें तो फर्नीचर 1500 का हो गया, तो 500 से कम हो गया, लिख देंगे टू फर्नीचर 500, है ना। हमको वर्किंग नोट ज़्यादा सजा के बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो प्लांट एंड मशीनरी 5,000 और बिल्डिंग 35,000। तो बिल्डिंग 5,000 से बढ़ गई, देखो 30 की थी, और प्लांट एंड मशीनरी कितने की हो गई है, 5,000 की, तो 1,500 से कम हो गई है। तो टू प्लांट एंड मशीनरी लिख देंगे 1,500 रुपये, और बिल्डिंग 6,000 से बढ़ गई है, सॉरी 5,000 से बढ़ गई है, क्योंकि थी 35 की हो गई है, तो यहाँ पर लिख देंगे बाय बिल्डिंग 5,000 रुपये। इसके अलावा टू बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल मतलब पैसा आना था 600 रुपये, लेकिन अब वो नहीं आएंगे, वर्थलेस हो गए, तो नुकसान ही है। टू बिल रिसीवेबल। चलो और कुछ बचा है क्या, नहीं, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो इधर का ही ज़्यादा आएगा 6,000, इधर का करें तो इसको अपन कर ही लेते हैं। 6,000 माइनस करेंगे 1,000, माइनस 500, माइनस 1,500, माइनस 600, तो ये आ गया 2,400 रुपये। तो यहाँ पर टू रिवैल्यूएशन, अगर इसको थोड़ा सा बना ही दे तो हमको गेन कितने की हो गई है, 2,400 रुपये की गेन हो गई है। 2,400 रुपये टू रिवेल गेन एक्स वाई और जेड किस रेशो में बढ़ जाएगी, 3:2:1। तो ये आ गया 400 इंटू 3 1,200 रुपये, 400 इंटू 2 800 रुपये, और इसका आ गया 400 रुपये। ये भी हमने वर्किंग नोट में निकाला है। तो हम किसका बना रहे हैं, हम बना रहे हैं जेड का। तो जेड का कितना आ गया, 400। पर लिख देते हैं कैपिटल अकाउंट में बाय रिवैल्यूएशन गेन अकाउंट, दैट इज 400 रुपये। चलिए अब देखते हैं इसके अलावा कुछ बचा है क्वेश्चन के अंदर। तो बस अब ये तो हमको एग्जीक्यूटर में करना है जो करना है, रेस्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो चुका है बच्चों, पूरा बन चुका है। तो फटाफट से अब हम इसको कैलकुलेट कर देते हैं दोनों साइड को जल्दी से। तो 12,000 मेन काम इसके लोन अकाउंट में लगेगा, ठीक है। 1,000 प्लस 1,333 प्लस 4,500 प्लस 3,000 प्लस 400, ये आ गया 23,233। उसमें से माइनस कर दो 1,000 रुपये, तो इसके एग्जीक्यूटर में जाएगा टू जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, दैट इज 22233। यहाँ पे आ जाएगा 23,233। जेड के एग्जीक्यूटर में, तो यहाँ पे लिखा जाएगा जेड एग्जीक्यूटर में बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, कितना आ गया 22233। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है। अ सम ऑफ रुपीज 12,233 was paid immediately to Z एग्जीक्यूटर। हमने उसके एग्जीक्यूटर को कितने रुपए दे दिए बच्चों, उसके एग्जीक्यूटर को हमने दे दिए 12,233 रुपए इमीडिएटली टू बैंक, हमने उसको पे कर दिया है टू बैंक अकाउंट। ये हमने उसको इमीडिएटली क्या कर दिया है, पे कर दिया है। और जो बचा हुआ है वो कहाँ ट्रांसफर कर दिया है, बचा हुआ अमाउंट जो है उसको हम पे करेंगे 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, मतलब बचे हुए अमाउंट को हम क्या करेंगे, उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो बैलेंस कर देते हैं, तो इसमें से माइनस कर देंगे 1,2,233। तो ये 10,000 रुपये जो है, ये 10,000 रुपये चले जाएंगे टू दैट्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, और जिसको हम 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब साल में
एक एक करके 2 साल में हम इसकी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। लेकिन अब इसकी पेमेंट कब करेंगे, तो इसकी डेथ कब हुई थी बेटा, 31 जुलाई को। तो 31 जुलाई 2020। फिर पहली इंस्टॉलमेंट कब पे होगी, 31 जुलाई 2021। फिर अगली पेमेंट कब होगी, 31 जुलाई 2022। तो यहाँ पर अब हमको क्या करना है, उसी का कैलकुलेशन करना है। इसमें क्या होगा, पहले 8 महीने का ड्यू होगा, क्योंकि देखो 4 महीने यहाँ वर्किंग हो गए, तो 8 महीने का पहले ड्यू होगा, फिर अगले उसमें 4 का ड्यू होगा, फिर एक साथ पेमेंट होगी। फिर उसके बाद क्या होगा, वहां पर आगे वापस से 8 का ड्यू होगा, फिर उसके अगले साल 4 का ड्यू होगा, और फिर पूरे की क्या होगी, पेमेंट होगी। ये ध्यान रखना, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, मतलब 5-5 हजार की 2 इंस्टॉलमेंट बनेगी, क्योंकि 10,000 आया है। चलो करते हैं इसको। तो सबसे पहले जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट में, टू जेड एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, तो यहां लिख देंगे बाय जेड्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना लिख देंगे, 10,000 रुपए। अब ध्यान से देखो, ये कब आया है, 31 जुलाई 2020, और इसकी पेमेंट कब होगी, 31 जुलाई 2021। लेकिन हमारा जो साल है वो कब खत्म हो जाएगा, 31 मार्च 2021 को। तो हम पहले इंटरेस्ट ड्यू कर लेंगे बाय, थोड़ा सा मैं ऊपर लिखता हूँ क्योंकि 3 साल का बनाना है हमको, लिख देता हूँ 31 मार्च 20 बाय इस बाय इंटरेस्ट अकाउंट। अब इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हमारा ड्यू हो जाएगा। इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा, कितने महीने का होगा बच्चों, 8 मंथ्स का होगा। ठीक है, मैं कलर चेंज करके यहाँ लिख दे रहा हूँ ऊपर, 8 मंथ्स का होगा। चलिए देखते हैं, और इसको लगेगा तो मैं एक पैरामिड से भी समझा दूंगा आपको, बना के एक टेबल बना के समझा दूंगा, जैसा होगा वैसा समझ लेंगे। तो 8 महीने का अगर हम देखें, तो पहले 10,000 का कितना है परसेंट है, 10% है ना, 10% बोला है उसने, 10%। तो 10,000 का 10% निकाल लेंगे, तो 10% आ गया 1,000, और 8 महीने का निकाल लेंगे, तो 8 महीने का आ जाएगा ये 666.666 आ रहा है। तो इसको राउंड फिगर में ले लेंगे 667। अब इस साल का हम क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो ये आ जाएगा 10,667, 10,667। लेकिन अगर मैं बात करूं हमारा साल कब खत्म होगा, 31 मार्च 21, और पेमेंट कब होगी, 31 जुलाई 21, मतलब ये अगले साल जाएगा। तो इस साल तो हम केवल इसका क्या निकाल देंगे, बैलेंस निकाल देंगे, टू बैलेंस CD पूरा का पूरा आ जाएगा 10,667, और इधर साइड टोटल लिख देंगे 10,667। अब इस साल का क्लोजिंग, अगले साल का ओपनिंग 1 अप्रैल 2021 बाय बैलेंस BD कितना लिख देंगे, 10,667। अब यहाँ पर 31 जुलाई, क्योंकि हमारा 31 जुलाई को साल पूरा होगा, तो 31 जुलाई दैट इज अप्रैल मई जून जुलाई, तो 31/7/2021 को फिर से इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। अब जो इंटरेस्ट होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ये इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा 4 महीने का, क्योंकि 8 महीने ऊपर हो गए, 4 महीने यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर हम 1,000 हमारा साल भर का आया था, 4 महीने का निकालेंगे, तो ये आ गया 33 पॉइंट, मतलब 333.3333 आते जा रहा है। तो इसको हम लेंगे 333। अब क्या होगा, 31 जुलाई को इसकी पेमेंट कर देंगे, 31 जुलाई 21 टू बैंक अकाउंट। अब ध्यान से देखना, 5,000 रुपए की तो किस्त, ये पुराना इंटरेस्ट 667 का प्लस 333 का, जो भी हमने 4 महीने का क्या किया है, ड्यू किया है। तो अगर हम इसको टोटल कर दें, तो 5,000 प्लस 667 प्लस 3,333, दैट इज 6,000 रुपीज की हम क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। अब ये तो साल पूरा चलेगा, क्योंकि 1 अप्रैल से चालू हुआ है, तो ये चलेगा 31 मार्च 22 तक। तो फिर से इंटरेस्ट हम क्या करेंगे, 8 महीने का ड्यू करेंगे बाय इंटरेस्ट अकाउंट, दैट इज 8 मंथ्स। तो अब देने के कितने बच रहे हैं बेटा, एक इंस्टॉलमेंट दे दी, देने के कितने बच रहे हैं, 5,000। 5,000 इंटू का निकालेंगे 10%, तो ये आ गया 500। लेकिन 8 महीने का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 333.3333 है ना, ये पॉइंट बहुत खतरनाक होते हैं। ये 333 का हमने और क्या कर दिया, इंटरेस्ट को ड्यू कर दिया। अब दोनों साइड का टोटल कर देंगे, तो दोनों साइड का टोटल कर दो, तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस CD। तो हम इसका टोटल कर देते हैं, 10,667 प्लस 333
प्लस 333, ये आ जाएगा 11,333 और इसमें से 6,000 हम माइनस कर देंगे तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया 5333। चलिए इसका भी टोटल आ गया है हमारे पास और ये कब आया है 31 मार्च 2022। अब अगला साल चलेगा, दैट इज 1 अप्रैल 2022 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हम लिख देंगे 5, कलर चेंज करते जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर बाय बैलेंस, तो इसमें 5333। अब 31 जुलाई 2021 सॉरी 31 जुलाई 2022 फिर इंटरेस्ट क्या होगा, ड्यू होगा बाय इंटरेस्ट अकाउंट। थोड़ा सा डेट का ध्यान रखना है बच्चों, गलती नहीं करना है। यहाँ पर 8 मंथ का पहले हो गया तो यहाँ 4 मंथ। तो देखो 5,000 का 10% 500 आया था, 8 महीने का 333 आया था, तो ये आ जाएगा 166.66 आ रहा है, तो इसको कर देंगे 167। क्या कर देंगे 167। और अब 31 जुलाई 2022 को हम क्या कर देंगे, पूरी पेमेंट कर देंगे। तो टू बैंक अकाउंट, ध्यान से देखेंगे आप, 5,000 की किस्त हो गई, ठीक है। 333 ये ऊपर जो ड्यू हुए थे और 167 जो अभी ड्यू हुए, टोटल हम इसको कितनी पेमेंट कर दे रहे हैं, तो 5,000 प्लस 333 प्लस 167 दैट इज 5500 की हमने विथ इंटरेस्ट इसको क्या कर दिए, पेमेंट कर दिए। सर 1,000 पे क्यों नहीं निकाला, बेटा 10,000 में से 5,000 में दे चुका हूँ, तो बचे कितने मेरे पास 5,000 रुपए। उस 5,000 पे मैं क्या निकालूंगा, इंटरेस्ट निकालूंगा। जल्दी से देखेंगे यहाँ पर, अब इसको अगर हम टोटल करें तो इधर भी आ गया 5500 और इधर भी आ गया 5500। फर्दर बनाने की हमको नीड नहीं है। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट फिर से समझाऊंगा। पहले आप पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें, ये कैपिटल अकाउंट, ठीक है, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, इसके बाद ये इसके वर्किंग नोट्स, या आप इसके वर्किंग नोट का भी ले सकते हैं। चलिए अब सबसे पहले अपन करते हैं यहाँ पर, समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को, तो ध्यान से समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारा साल चालू हुआ था 1 अप्रैल 2020 को, खत्म होगा 31 मार्च 21 को। फिर यहीं से 1 अप्रैल 21 से शुरू होगा तो 31 मार्च 22 में खत्म होगा, और ये चालू होगा तो ये 23 में क्या होगा, हमारा खत्म होगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ से 1 अप्रैल 22 आ जाएगी और ये खत्म कब होगा, 31 मार्च 23 को। अब पार्टनर की जो डेथ हुई है, वो डेथ हुई है बेटा यहाँ पर कब हुई है हमारी, 31 जुलाई को। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर उसने 4 महीने काम किया है, 8 महीने उसके बचे थे। अब जब हम उसका कैलकुलेशन करेंगे तो इस साल में कितना कैलकुलेशन हो रहा है, 8 महीने का, और उसको हम इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट देंगे। मतलब जब वो मरा है उसके एक एक साल के बाद हम उसको क्या करेंगे, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो 10,000 को इक्वल बांटेंगे तो 5-5 हजार हो गया। अब जब वो मरा 31 जुलाई को है तो उसको पेमेंट कब करेंगे, अगले साल कब करेंगे, 31 जुलाई को। तो 8 महीने यहाँ हो गए, 4 महीने यहाँ, तो पहले हम 8 महीने का ड्यू करेंगे, फिर यहाँ 4 महीने का ड्यू करेंगे, और इकट्ठा 8, 4, 12, 31 जुलाई को पूरी पेमेंट कर देंगे। फिर यहाँ पर इस बार क्योंकि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो इस साल में 8 महीने आ गए, अगले जुलाई पे क्या आ गए, 31 जुलाई को यहाँ पर 4 महीने आ गए। टोटल हमने इंटरेस्ट को पहले ड्यू किया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, उसको पे कर दिया। दिक्कत ये हुई कि 8 महीने इस साल में आ रहे हैं और 4 महीने इस साल में आ रहे हैं, जिसके कारण हमको क्या करना पड़ा, ये डबल कैलकुलेशन करना पड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। तो यहाँ पर हमारा जो कॉन्सेप्ट था पार्टनर्स, डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसके एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट, आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट आए आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। आने वाली वीडियो एक छोटी सी वीडियो रहेगी एक छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो कि इस बार सैंपल पेपर में भी उसका एमसीक्यू आया हुआ है, तो हम उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे क्योंकि वो टॉपिक जरूरी है। और उसके बाद हमारा डेथ ऑफ अ पार्टनर पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो टिल देन गाइस, कीप वर्किंग हार्ड एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। थैंक्स अ लॉट।